हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एस्टिमेशन को और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू एस्टिमेट दी सम और डिफरेंस। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी नंबर को सम करना या फिर उसका डिफरेंस निकालना है किसके थ्रू, एस्टिमेशन के थ्रू। उसके लिए हम सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि 2734, 26,821 and 8,024। यहाँ पर हमने तीन नंबर ले लिए। अब हमें इसका क्या करना है, इसका हमें सम निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर 2734 है, 26,821 है और 8,024 है। तो सबसे पहले हम नंबर को लिख लेते हैं। 2734, 26,821। अब इस 26,821 को हम कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर से ऐसे लिख दें 26,821, या फिर हम क्या करेंगे, इधर साइड से लिखेंगे, जैसे कि 26,821 हमें क्या करना है, हम इस तरह से लिखेंगे या फिर हमने जो पहले लिखा तो वैसे लिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पर लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 एंड देन 10,000। हमने यहाँ पर ले लिया है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। इससे क्या होगा, हमारे पास वंस के प्लेस में जो भी डिजिट होगा उसे हम वंस के नीचे लिखेंगे, टेंस के प्लेस में जो भी डिजिट होगा उसे हम टेंस के नीचे लिखेंगे, 100 के प्लेस में जो भी डिजिट होगा 7, 8, 0 उसे हम कहाँ लिखेंगे, 100 के नीचे लिखेंगे। उसी तरह से 1000 के नीचे, उसी तरह से 10,000 के नीचे। तो हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, 8,024 है, वंस के प्लेस पर कौन सा है, 4 है, 2, 0 एंड 8। यहाँ पर 26,821 में 1 का किस पे था, वंस प्लेस पे, टेंस पे 2 था, 100 पे 8 था, 1000 पे 6 था एंड 10,000 पे क्या था, 2 था। इसलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए, इधर साइड से लिखना स्टार्ट किए। अब इसे हम ऐड कर देंगे। यानी कि इसका सम क्या हो जाएगा, 37,579। हम कभी भी किसी भी सम या डिफरेंस को जब सॉल्व करते हैं तो हमें किसी भी नंबर को इसी सीक्वेंस में लिखना होता है, तभी हमारा आंसर राइट होता है, वरना वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से हम कुछ नंबर का डिफरेंस लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर है और हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एल्गोरिथम का यूज करेंगे हम, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब हमें क्या करेंगे, वंस के प्लेस में देख लेते हैं कौन सा डिजिट है, उसे हम वंस के नीचे लिख देंगे। इसमें क्या है, 9 है, हम लिख दिए। 8 किस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, 6 पे 6 है, 100 प्लेस पे, 2 है, 1000 प्लेस पे, हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 62 को देखना है। अब 62 को हम इधर साइड से लिख लें या फिर इधर साइड से लिख लें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 62 में 2 और 6 किस किस प्लेस पे है। तो 2 किस प्लेस पे है, वंस पे है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2, और 6 किस पे है, टेंस पे है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम सॉल्व कर देंगे, यानी कि 2627। ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए हम कभी मार्केट गए और हमने 3-4 चीज़ें कुछ कुछ अमाउंट की खरीद ली। जैसे कि पहली हमने खरीदी 2600 की, दूसरी हमने खरीदी 7,683 रुपीज़ की, तीसरी हमने खरीद ली 8,262 रुपीज़ की। इस तीनों अमाउंट की हमने 3 चीज़ें खरीद ली। अब हमें क्या करना है,
उस दुकानदार को हमें पैसे देने होंगे। अब उसे हमें पैसे देने के लिए हमें से टोटल अमाउंट को काउंट करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सम कर लेते हैं 5 यानी कि हमारा टोटल अमाउंट क्या हो गया 18,545। 18,545 हमारा आंसर आया। अब जब हम दुकान पे होंगे तो हमें इसे कैलकुलेट करने में, टोटल कैलकुलेट करने में कुछ टाइम लग सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी चीज़ को इजी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम एस्टिमेट कर ले इन सभी को 2600 का थाउजेंड्स में एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। उसी तरह 7683 का क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। उसी तरह से 8262 का एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, थाउजेंड्स में 8000 हो जाएगा। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, $19,000। अब हमारे पास एस्टिमेटेड अमाउंट क्या आया, 19,000 आया। अब हम क्या देखते हैं, हम मार्केट गए कुछ सामान लेने, हमारे पास 20,000 रुपये। अब हमने ये तीनों सामान ले तो लिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये तीनों का टोटल अमाउंट हमारे जो बजट है 20,000 रुपये उसके अंदर ही आएगा या उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो उसे हमें पहले इस अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस अमाउंट को कैलकुलेट करने में तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन सभी अमाउंट को एस्टिमेट कर देंगे। एस्टिमेट करने के बाद हम टोटल अमाउंट बहुत ईजिली से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पहले काउंट करना पड़ेगा, 3 + 2 5 हमें काउंट करना पड़ेगा। लेकिन हम जब एस्टिमेट कर देते हैं तो हमें क्या हुआ, ईजिली हमने काउंट कर लिया, 8 3 and 8 काउंट कर लिया। हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है, 19,000 आ गया। अब यहाँ पर 18,545 और 19,000 तो लगभग एक जैसा ही है, कुछ का डिफरेंस है, बट क्या है 20,000 से कम ही है, और दोनों क्या है आसपास में ही है दोनों अमाउंट। तो हम बोल सकते हैं एक रफ अमाउंट में कि हमारा जो बजट है 20,000 उसके अंदर ही हमने सामान लिया है। इसलिए हम एक रफ कैलकुलेशन करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एस्टिमेशन का यूज़ करते हैं, ताकि हमें किसी भी चीज़ की अप्रॉक्स वैल्यू पता चल जाए। तो उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और सम करने के लिए हमारे पास कोई नंबर है 2763, 264 and 862। ये तीन हमारे पास नंबर दिए हुए हैं, इसे हमें क्या करना है, सम करना है। अब इसे हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन के थ्रू अगर हमें सम करने के लिए बोला जाए तो हम क्या कर देंगे, एस्टिमेट कर देंगे इन तीनों नंबर्स को। हमें ये ध्यान रखना है, इसमें क्या करते हैं हम टोटल अमाउंट को ऐड करने के बाद एस्टिमेशन नहीं करते, पहले जो अमाउंट हमारे पास गिवन है उससे हम क्या कर देते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एस्टिमेटेड सम ही होगा। इसे हम कर लेते हैं 2763। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 2763 को हम किस में एस्टिमेट कर सकते हैं, 2000 में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नीचे में क्या नंबर है 264 862। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, दोनों किस पे है 100 पे है, और ये भी किस पे है 100 पे है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला अमाउंट है 2763 उसे भी हम क्या कर देंगे, हंड्रेड्स के नियरेस्ट में राउंड ऑफ करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2800, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा 264 क्या हो जाएगा 300। नेक्स्ट हमारा 862 क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब इसे हम सम कर देंगे, ये हमारा आ गया क्या, एस्टिमेटेड सम आ गया इन तीनों नंबर्स का। अब हम डिफरेंस करने के लिए कोई दो नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 26,403 सब्सट्रैक्टेड बाय 824। 26,403 को हमें किससे सब्सट्रैक्ट करना है,
824 से सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम इससे पहले सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं। 26,403, अब 824 हमने ये ले लिया। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों नंबर को एस्टिमेट करेंगे। 26,403 का एस्टिमेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब देखेंगे 26,403 है और 824 है, तो हम एस्टिमेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स के नियरेस्ट में एस्टिमेशन करेंगे दोनों को, हंड्रेड्स के नियरेस्ट में। अब यहाँ पर 403 है तो 26,400 हो जाएगा इसका राउंड ऑफ, और इसका क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब इसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। $25,600, ये हमारा क्या आ गया, एस्टिमेटेड डिफरेंस आ गया। ये हमने क्या सीखा, टू एस्टिमेट द डिफरेंस, और इससे पहले हमने क्या सीखा, टू एस्टिमेट द सम। सबसे पहले जो भी डिजिट वंस के प्लेस में, उसे हम वंस प्लेस के नीचे ही लिखेंगे। उसी तरह से आगे टेंस प्लेस वाले डिजिट को टेंस प्लेस एक साथ लिखेंगे, 100 प्लेस वाले डिजिट्स को एक साथ नीचे करते जाएंगे। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उसे हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, एस्टिमेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम उसका सम या फिर डिफरेंस जो भी निकालने के लिए बोला जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स। अब इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि 19 मल्टीप्लाइड बाय 62। यहाँ पर हमने दो डिजिट्स लिए, 19 मल्टीप्लाइड बाय 62। अब इसे हमें जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एस्टिमेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। 19 का एस्टिमेशन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 62 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अब इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन जब हम इसे 19 मल्टीप्लाइड बाय 62 करते तो हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए हम क्या यूज़ किए, एस्टिमेशन का यूज़ किए, और हमारा आंसर बहुत ईजिली आ गया। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। 261 मल्टीप्लाइड बाय 72। अब हम सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 261 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 300 हो सकता है। 61 किसके ज़्यादा करीब है, 300 के ज़्यादा करीब है, तो ये 300 हो जाएगा। और 72 किस पे हो जाएगा, 70 पे हो जाएगा। हम इसे सॉल्व कर देंगे। यह आ गया हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया ये, यानी कि 261 और 72 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो भी प्रोडक्ट होगा ये 21,000 उसका एस्टिमेशन होगा, यानी कि उसके नियरेस्ट में होगा, उसके आसपास में ही होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 486 मल्टीप्लाइड बाय 624। अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आ गए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 486 को एस्टिमेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और 624 का एस्टिमेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 ही हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ₹3,00,000, ये हो गया इसका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। यानी कि इन सभी चीज़ों से हम क्या समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को ईजिली कैलकुलेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, एस्टिमेशन का यूज़ कर रहे हैं। एस्टिमेशन का यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता रहे, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेशन में कुछ अमाउंट बता रहे हैं कि वो अमाउंट जो रियल अमाउंट होगा उसके अप्रॉक्स में, यानी कि उसके आसपास में ही है। यहाँ पर जैसे हमने एस्टिमेट द प्रोडक्ट किया, उसमें हमने क्या किया,
जो भी हमारे पास नंबर्स थे उसे हमने क्या किया, एस्टिमेट कर दिया। किस पे किया, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 261 पे। 261 हंड्रेड्स पे है, 200 है, तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स के नियरेस्ट में राउंड ऑफ कर देंगे। लेकिन 72 क्या है, 72 तो टेंस पे है, तो हम क्या करेंगे, उसे टेंस पे कर लेंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है दोनों को एक ही नियरेस्ट पे एस्टिमेट किया जाए। हमने 261 को हंड्रेड्स पे किया और 72 को 70 पे कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे लास्ट एक्सरसाइज 1.3 को। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।